वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साबिक सीईओ पीसीबी आरिफ अली अब्बासी साहब से। भाई साहब, आपकी बातें सारी वैलिड हैं, मैं एक बात मानता हूं, लेकिन एक बात ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं बोर्ड में, जैसे आप कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो इलेक्टेड बोर्ड को सपोर्ट करते हैं? आज आपके, मैं उन फॉर्मर बोर्ड मैनेजमेंट मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, या जो लोग थे पहले उनकी बात कर रहा हूँ, कितने लोग सपोर्ट करते हैं? देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि एक लीफ लेनी चाहिए आपके मीडिया को, बोथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट। राइट। आपको याद होगा कि डेविड गावर ने एवरेज किया ओवर 50। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, उस जमाने में जब पाकिस्तान अटैक वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर टीम जा रही थी इंडिया, तो गूच ने और उनके जो कोच थे, उन्होंने, सरी के थे वो, 2-2.5 टेस्ट मैच खेले हुए, उन्होंने इनको ड्रॉप करवा दिया गावर को। आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया और मीडिया ने पागल कर दिया इनको कि आर्ग्यूबली द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, आई मीन इन इंग्लैंड, कि आपने ऐसी तैसी कर दी। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग हो रही थी तो 60-40 का रेशियो था एमसीसी में। वो तो डेविड गावर ने खुद जाके कहा कि देखो ये बड़ी बुरा एग्जाम्पल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट को मान लिया और वो बंद हो गया। फिर नहीं तो वहां तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था अगेंस्ट ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, गूच द कैप्टन एंड द मैनेजर एंड द सिलेक्शन कमेटी। तो इसको कहते हैं, देखिए, कि भाई राइट्स को के लिए लड़ाई करना। अब मैं अगर कहूं कि कितने लोग हैं, वो तो आप, एक आदमी होता है अच्छा, उसके साथ सब आके मिल जाते हैं। सही। ये आप नहीं कह सकते कि भाई 33 आदमी मुझे अच्छे चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, यहाँ पे इंडिविजुअली लड़ाई जो है वो मानी नहीं जाती है। आप सही भी बोल रहे हैं हक पर, वो आपको पता है नहीं माना जाता, क्योंकि आपके अगेंस्ट इतने लोग आ जाते हैं। कहना मकसद ये, तो आप जैसे लोग वो ग्रुप क्यों नहीं बनाते? इस मुल्क को इलेक्टेड बोर्ड की बहुत अशद जरूरत है। आज पाकिस्तान में कोई लीडर जीते, किसी को इतनी खुशी नहीं होती, पाकिस्तानी टीम जीते, पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है। मैं तो ये थ्रू आउट कहता हूं कि ये एक गेम है जिससे सारा मुल्क जो है वो यूनिफाई हो जाता है। बिल्कुल। मुझे याद है कि आपके प्रेसिडेंट होते थे, जो जब भी मुझे मिलते थे वो कहते थे बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, ये किए जाओ, तुम जीते जाओ, मगर हारना नहीं। और मैं छुट्टियां देता जाऊंगा। तो एटीट्यूड होते हैं, लोगों को पता होता है कि ये हमारे एडवांटेज की चीज है। सही। मगर एक दफा ये पता हो जाए तो फिर सब यही कहेंगे कि जनरल बॉडी को बुलाओ। बिल्कुल। और जनरल बॉडी जो आएगी वो कहेगी ये प्रॉपर्टीज हमारी थी, ये आपने बेची कैसे, कोर्ट केस कर दे। इसी के ऊपर तो सारा प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये एक तो ये आपने कर दिया, और फिर हमें अकाउंट्स दें और हम बताएंगे कि इसमें से इलीगल कितने हैं और लीगल कितने हैं। वो तो जेल वाली बात हो जाएगी। मुझे याद है कि ये सफदर बट ने मुझे 45 लाख का चेक दिया था जब मैंने ऑडिट करवाई थी। और आपके नसीम हसन शाह थे, एक छोटे से, बिल्कुल, जस्टिस, उनके ऊपर जो ऑडिट हुई थी फर्ग्यूसन की, वो 3 वॉल्यूम्स में हुई थी। और मुझसे कहा गया था कि साहब ये मत इसको पब्लिक कर दें, बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा ये तो, इससे तो कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को। मगर इसने जो ये पैसा खर्च किया है इलीगली, ये मैं चीजें वापस लूंगा, चाहे आप कुछ भी कहें। फिर नहीं तो मेरा रेजिग्नेशन इज अवेलेबल। मैं उनके घर गया, मैंने सारी चीजें उनसे कलेक्ट की और वापस लाया, चाहे वो ऑफ यूज थी या नहीं थी, मगर मैं ले आया। सही। तो ये तो करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि एक दफा 2 दफा आप ये करेंगे तो लोग फिर डिस्करेज कर जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि भाई ये काम हमने किया तो कल कोई टेढ़ा आदमी आया तो उसने तो हमें गठेरे में खड़ा कर देना। एडहॉकिज्म पे पिछले 10 साल से आप कह रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, अखबार बोल रहा है, लेकिन दबे दबे अल्फाज में। जी हाँ, सही है। उसकी वजह यह है कि आप जैसी बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को, ये तो आप मानेंगे। दूसरी बात ये, कुछ अलग रुख समझते हैं कि समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते, आप यूं कह लीजिए। देखें, एक बात देखें, पाकिस्तान की टीम हारेगी, मुझे फायदा होगा। क्यों? मुझे बोलने को ज्यादा मिल जाएगा अगर मेरा ताल्लुक मीडिया से। लेकिन नुकसान उस प्लेयर का। एक और पहलू भी है शोएब साहब, उसमें कदा कलामी माफ, कि आपके बहुत सारे लोग बैटिंग करते हैं, जब वो हार जाती है आपकी टीम तो वो फिर कहते हैं कि ये तो फिक्स मैच। जब वो जीत जाती है टीम तो चुप रहते हैं।
मीडिया की बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, जो लोग ये प्रोफेशनली करते हैं उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बिल्कुल आपको भी सही है। पता है, हमें भी पता है। नहीं, बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है भाई आप साहब मीडिया के, में भी होंगे, आई एम श्योर। वो देखें ये एक अपना ये वो तो है। इकोनॉमिक, ये तो एक इकोनॉमिक फोर्स है ना साहब। इकोनॉमिक फोर्स जो है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कंट्रोल नहीं होती। सही है, बिल्कुल। देखना पड़ेगा कि भाई हाउ टू कंट्रोल इट, और कंट्रोल इट यू कैन, आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर वो जब ही होगा जब आपके पास कंसेंसस होगी, जब आपके पास चेक एंड बैलेंस होगा, जब आपके पास जनरल बॉडी होगी 33 आदमियों की। वो तो आपसे कहेंगे कि आप हमें बैलेंस शीट पेश करें, हम उसको अप्रूव करेंगे, आप हमें बैलेंस और फिर पूरा बजट बताएं, उसको हम अप्रूव करेंगे, फिर नहीं तो आप एक ढिला नहीं खर्च कर सकते। और फिर अगर आप जमीन बेचने जाएंगे आपकी, तो वो कहेंगे कि ये आप हमारी कंपनी की जमीन है, ये आपकी जमीन थोड़ी है, आप कैसे बेच सकते हैं उसको। बिल्कुल सही। ये कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि जो आपका जो गवर्निंग बोर्ड है या जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको तो ये पता ही नहीं है। मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूं कि आप उनसे पूछ लें कि पीसीबी और बीसीसीपी में क्या डिफरेंस है। चलो, ये तो आपका राइट बनता है ना कि जब आप इस ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर हैं तो आप फिर जवाब दे तो होते हैं। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को बदनाम कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आई एम श्योर कि कोई आदमी नहीं है जिसको इंट्रिकसीज इसकी पता है। कहां से कहां तक, किन लोगों कि की बात कर रहे हैं? ये स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, पीसीबी कौन सी है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है एससीसीपी में, तो किस आदमी ने उस एससीसीपी की मेंबरशिप को निकाला। आप तो निकाल ही नहीं सकते जब तक जनरल बॉडी उसको अप्रूव ना करे। ये तो जेलेबल ऑफेंस है। बिल्कुल सही। तो ये कितने लोगों को पता है? आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हुआ है, कितने लोगों को पता है कि आपने एक जमीन जो है वो आर्बिट्रेशन में लाहौर में बैठ के दे दी है घर बनाने के लिए, और यहां पे कोर्ट केस चल रहा है और आपने वो जज को बताया ही नहीं कि हमने आर्बिट्रेशन करके उसको दे दी। तो ये कैसे, ये तो कंटेम्प्ट है। एक बात यहां से शुरू करते हैं, ये कंटेम्प्ट है, लेकिन एक बात यहाँ पे, हमारा इस सारे पड्डे में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तानी टीम का हो रहा है, का हो रहा है, पाकिस्तान टीम का हो रहा है, पाकिस्तान टीम का हो रहा है, प्लेयर्स का हो रहा है। प्लेयर्स का ये हो रहा देखिए ना, आप 5 आदमियों से आपका क्रिकेट बोर्ड चलता था और वो कहीं ज्यादा बिजी था, और आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसको एलन स्मिथ ने मुझसे रिपोर्ट लिखवाई, फिर 2 महीने लंदन रखा मुझे और उसको अडॉप्ट किया। तो आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था प्रमोशन डिमोशन का, वो इंग्लैंड में चल रहा है हैं? और लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए इंग्लैंड का स्ट्रक्चर। भाई वो तो आपका स्ट्रक्चर है, इतना तो सीख लें आप कि नहीं? बिल्कुल सही है। इतना तो पता होना चाहिए। नाज़रीन, अब्बासी साहब से बात होती रहेगी। इस वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस।